जिसको आज जीवन में टॉप लेवल पर वही पहुंचता है, आगे वही बढ़ता है, तरक्की उसी की होती है जिसकी संगति अच्छी होती है। जिसकी संगति बिगड़ गई वो कितना भी ऊपर हो नीचे आ जाएगा। आप मानते हैं इस बात को? आप कुछ भी नहीं है, आपकी संगति बहुत मायने रखती है, महत्व रखती है। इसलिए हमेशा उन लोगों के साथ रहो जो सफल हैं। जो स्वयं असफल हैं वो आपको कभी सफलता का मंत्र नहीं दे सकते। समझ रहे हैं? यदि सफलता का मंत्र उनके पास होता तो उस मंत्र से वो स्वयं ही सफल हो जाते हैं। इसलिए हमेशा सफल लोगों की संगति करो, असफल लोगों के पास ज्यादा ना बैठा करो, वो तुम्हारा दिमाग चाट जाएंगे। उनके समय का तो वो सदुपयोग कर ना पाए, आपका भी समय नष्ट करेंगे। समझ रहे हैं? जितने आप लोग दोस्त बनाते हैं, दारूखोर शराबखोरों को दोस्त बना लेते हैं, ये दो कौड़ी के लोग हैं। ये स्वयं ना अपने परिवार को, अपने भविष्य को संवार पाए, ना आपको संवरने देंगे। एक बात और याद रखना, समाज में जो व्यक्ति स्वयं सक्सेस नहीं है वो कभी नहीं चाहेगा कि तुम भी सक्सेस हो जाओ, क्योंकि वो उसके लगता है मैं जैसा हूं तुम भी वैसी रहो। इसलिए उन लोगों की संगति कभी ना करना जो कुसंगी है। उन लोगों की संगत करना जो अपने सही रास्ते पर, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। समझ में आ रही है बातें? संगति अपने से श्रेष्ठ की करनी चाहिए। इसलिए गुरु होता है। इसलिए गुरु होता है कि हम जितने ज्ञानी हैं, हमसे श्रेष्ठ ज्ञानी गुरु जी हैं, तो हम अपने आप को उनके चरणों में समर्पण कर देंगे तो उनके संस्कार हमारे चरित्र में उतर आएंगे, हमारे जीवन में आ जाएंगे। श्रेष्ठ के पास जाना चाहिए। दशरथ जी के पास जब कोई संकट आता तो वो किसके पास जाया करते थे? जोर से भैया बताओ। दशरथ जी के जीवन में जब कोई संकट आता था किसके पास जाते थे? नहीं पता? आप बताओ भैया, भैया आप बताओ, किनके पास जाते थे? गुरु वशिष्ठ जी के पास। दशरथ जी के गुरु वशिष्ठ जी थे और वशिष्ठ जी को दूसरा ब्रह्मा कहा जाता है। वशिष्ठ जी इतने पावरफुल थे कि ब्रह्मा जी यदि छुट्टी पर चले जाएं तो पूरी नई सृष्टि करने की ताकत वशिष्ठ जी के अंदर। कोई सामान्य नहीं थे वशिष्ठ जी। ब्रह्मा वो नई सृष्टि कर सकते थे अलग से, इतने पावरफुल वशिष्ठ जी। जब दशरथ जी के जीवन में कोई संकट आता तुरंत दौड़कर गुरु जी की, क्योंकि वो दशरथ जी से श्रेष्ठ थे। हमेशा अपने से श्रेष्ठ की संगत करनी चाहिए, अपने से आगे वाले की, अपने से पीछे वाले की। वो आपको क्या सलाह देंगे? आपसे पीछे वाले आपकी जितनी हैसियत है, सामान्य भाषा बोल दूं, आपकी जितनी औकात है, आप अपनी औकात से ज्यादा औकात वाले की संगत करना। उसकी औकात क्या है आपको सलाह देने की, जो स्वयं अपनी औकात ना संवार सका। जो अपने को ना संवार सका वो आपको क्या संवारेगा? जो अपने को सही मार्ग ना दिखा सका आपको खाक दिखाएगा। इसलिए मेरी माता कैकई से क्या गलती हो गई? हाँ बताओ। हाँ, माता कैकई से गलती हो गई कि वो मंथरा से सलाह लेती हैं, जबकि मंथरा कौन है? उनके घर की दासी। एक महारानी को सलाह लेनी थी तो अपने से श्रेष्ठ से सलाह लेती, अपने से नीचे वाले से सलाह लेके क्या मिल जाएगा? आपको नया घर बनाना हो तो नए घर की सलाह आप किससे लेंगे? उससे लेंगे जो आपसे ज्यादा जानता होगा उस सब्जेक्ट को, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, हा? उनसे हम सलाह लेंगे, वो नक्शा बनाएंगे कि भाई ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे।
जो खुद अपना घर ना बनाया, ना बना पाया, बना लिया डिब्बा 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 डिब्बा, वो आपको सलाह दे रहा है ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, वो क्या बनाएगा आपका घर। तो हमेशा सलाह, ये बात जो आज मैं बोल रहा हूं सारी जिंदगी याद रखने की है। सलाह हमेशा अपने से श्रेष्ठ से लीजिएगा। और कोई बात अच्छी लग जाए तो अच्छी बात आप कहीं से भी ले सकते हैं। कोई एक बात अच्छी लग जाए, अच्छाई बुराई सब में होती, कोई एक बात अच्छी, एक बात की बात अलग है, सलाह की बात अलग है। मंथरा से सलाह ले ली माता कैकेयी ने, परिणाम जानते हैं आप लोग। दुर्योधन ने सलाह किससे ली? शकुनी से। और अर्जुन ने सलाह किससे ली? भगवान श्री कृष्ण से। जिनके सलाहकार कृष्ण जैसे हों, जीत तो उन्हीं की होनी है, क्योंकि सलाहकार में दम है। अपनी हैसियत से टॉप लोगों की सक्सेसफुल आदमी के संग आप बैठ जाओ, कुछ ना हो तो उनकी बातें सुनते रहो। उनके नजरिया क्या होता है देखने का, उनका सोचने का ढंग क्या होता है। व्यर्थ के लोगों के साथ, चाय पकौड़ी समोसा खाने वाले लोगों के साथ, जो 2-2 5-5 रुपए की चाय के लिए आपके पीछे घूमते हैं, इनके संग घूमने से सिवाय टाइम वेस्ट होने की कुछ नहीं होना। आज के जमाने में आदमी इतना फुर्सत है कि 1 किलोमीटर चल के आता है कि भैया जरा गुटखा दे दो, खत्म हो गया है। भैया जरा तंबाकू है, चूना दे दो। एक बूढ़े आदमी इस मोहल्ला से उस मोहल्ले में गए, अरे रामवीर है क्या? हाँ हाँ है। अरे यहाँ आओ। क्या? वो डिब्बी में चूना खत्म हो गया, जरा भर दो। चूना। अब जो अपनी डिब्बियों में चूना भरवा रहे हैं तंबाकू खाने के लिए, ये किसी को सलाह देने बैठेंगे तो सोचो इनकी सलाहें कैसी होंगी। जिसको सलाह देंगे उसका सत्यानाश होके रहेगा। जिनको ये सलाह देंगे उनका नाश होगा, क्योंकि अपने किडनी गुर्दे का तो खुद नाश कर रहे हैं तंबाकू खा के। अक्ल होती तो खुद ना सवार लेते। जो अपने शरीर का ख्याल ना कर पाया, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। शराब पीने वाले से कभी सलाह ना लेना, उसे जरा भी अक्ल होती तो शराब पीकर अपना शरीर क्यों बिगाड़ता। तंबाकू खाने, गुटखा खाने वाले जो किसी आदत से ग्रसित हैं, वो सही सलाह नहीं दी। वो बंधुआ मजदूर है, शराब के मजदूर, तंबाकू के मजदूर, सिगरेट के मजदूर। बंधुआ मजदूर जानते हैं? सिगरेट ना मिले इनको तो ये बेचैन हो जाते हैं, चाय ना मिले इनको बेचैन हो जाते हैं। चाय नहीं मिली तो आज का दिन खराब, सबसे लड़ रहे हैं, चाय नहीं मिली हमें तो मेरे लो। तंबाकू नहीं मिली, गुटखा नहीं मिला, मूड खराब हो गया। ये 2 कौड़ी के लोग आपको क्या सलाह देंगे? क्यों जी? सही है। यदि आपका बाप ही क्यों ना हो और शराबी है, आपका बाप ही क्यों ना हो नशेड़ी है, ऐसे नशेड़ी बाप की सलाह नहीं लेना चाहिए, भले बाप है। सलाहकार श्रेष्ठ रखना। हमारा देश किससे चलता है? सलाह से। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके सलाहकार भी टॉप लेवल के, खूब पढ़ के जब जाते हैं वो उस पद पर, तब वो जाकर के मोदी जी को सलाह देते हैं कि देश के लिए ऐसा किया जा सकता है। सब लोग अपनी अपनी सलाह रखते हैं, फिर उस पर विचार होता है कि कौन सी ठीक है, तब जाके काम होता। अब मोदी जी किसी से भी सलाह लेने लग जाए, ऐसे नहीं। देश सलाह से चलता है। अच्छे सलाहकार होंगे तो देश आगे गया, और बुरे सलाहकार हो गए बेड़ा गर्क कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। आपके जीवन में हमारी माताएं पड़ोसन से सलाह ले लेती हैं, इसलिए घर में आग लग जाती है। मेरी माँ बात बहुत समझदारी की है, समझ लो तो काम आएगी सारी जिंदगी, है ना। किसी से भी अपनी घर की बातें नहीं करनी चाहिए, किसी से भी सलाह नहीं लेनी चाहिए। समझ रही हो मेरी माँ?
पड़ोसन से सलाह लेने चले, जो दिन भर तंबाकू भरी रहती है मुंह में, जो खुद अपनी बहू को 4 गालियां देती है, वो तुम्हें खुद कितनी अच्छी